हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज की क्लास है आपकी मोटिवेशन और मोटिवेशन पार्ट 2, क्लास नंबर 25। क्लास नंबर 25 पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था मोटिवेशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड, रिडक्शन ऑफ टेंशन, इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस, जो कि आपका एक मोटिवेशन प्रोसेस है, जिसके बारे में हमने क्लास नंबर 25 पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो हर इंसान की जो नीड होती हैं, जो अनसेटिस्फाइड होती हैं, ठीक है, कई तरह की नीड लेकर अनसेटिस्फाइड रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, उसकी बहुत सारी नीड्स ऐसी होती हैं जो अनसेटिस्फाइड रहती हैं, जैसे सैलरी को लेकर, वर्किंग इन्वायरमेंट को लेकर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर, बेसिक सैलरी को लेकर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी नीड होती हैं जो एक एम्प्लॉय की सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं। उस अनसेटिस्फाइड नीड के होते हुए हमें क्या करना होता है, उसे सेटिस्फाइड करना होता है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। तो इसी फील्ड में एक अब्राहम मैस्लो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक थ्योरी बनाई थी कि एक जो ह्यूमन बींग होता है, उसकी जो नीड्स होती हैं, उन्होंने उसको एक हायरार्की लेवल में, मतलब एक लेवल वाइज उसको बताने की कोशिश की है कि जो इंसान की जितनी भी नीड्स होती हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं उनको किस तरीके से प्रायोरिटी दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है। कि शुरुआती जो सबसे पहली जो नीड्स होती हैं, जो उसकी सबसे प्राइम नीड्स जो होती हैं, वो कौन सी होती हैं। तो जितनी भी नीड्स हैं उनको उसने, अब्राहम मैस्लो जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसको कैटेगराइज़ किया है। तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं जो राइटर्स ने हमें दिए हैं। कुंट्स की डेफिनेशन में ये बोला गया है, कुंट्स ने ये डेफिनेशन दिया है कि एनीथिंग दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर। अगर आप किसी भी एक पर्सन से ये चाहते हैं, किसी एम्प्लॉय से ये चाहते हैं कि वो डिज़ायर्ड मैनर में काम करे, जैसा आप चाहते हैं वैसा काम करे, और जैसा आपने उसको काम दिया है वो उस काम को अच्छे से करे, तो उसे मोटिवेटेड करना आपको बहुत ज़रूरी होता है, उसे मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन में आप इंस्पिरेशन का सहारा ले सकते हैं, इंड्यूसमेंट का सहारा ले सकते हैं, वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, मोटिवेशन इंक्लूड्स वांट्स, मतलब अगर आप किसी की वांट्स को सेटिस्फाई करते हो तो वो मोटिवेशन कहलाता है। किसी को आप इंस्पायर करते हो, वो मोटिवेशन कहलाता है। किसी को आप प्रेरित करते हो, प्रेरणा देते हो कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, रिकॉग्निशन करते हो, उसको आप अप्रिशिएट करते हो, तो ये सारी चीज़ें मोटिवेशन में आती हैं। स्टीफन रॉबिन्स ने ये बोला है कि विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंडीशन बाय द रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स। अगर आप चाहते हैं कि हर इंसान ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसको अपनी इच्छा से अपना प्रेरित होकर, अपना मोटिवेटेड होकर काम करे, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस, हाई लेवल की परफॉर्मेंस पे जोड़ दे। एग्जर्ट का मतलब होता है जोड़ देना, प्रेशर डालना। वो बिल्कुल हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे, एग्जर्ट करे, मतलब जोर लगाए परफॉर्मेंस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे। वो तभी कर पाएगा जब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि आप उस इंडिविजुअल की सारी नीड्स को पूरा करेंगे। एक इंडिविजुअल की जो नीड्स होती है ना, वो बहुत सारी होती हैं। कुछ उसकी बेसिक्स नीड्स होती हैं, कुछ उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। कई बार वो सैलरी को लेकर अपनी नीड के बारे में बात करता है कि उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशन मिलनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक लेवल मिलना चाहिए, पोजीशन मिलनी चाहिए। तो एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम के दौरान बहुत सारी नीड्स लेकर चलता है, और वो चाहता है कि उसकी नीड्स सारी सेटिस्फाई हों। तो इन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करना ही क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। अब जो नीड्स की बात की जा रही है, तो इन सारी नीड्स के ऊपर, जो एम्प्लॉय की जितनी नीड्स होती हैं, उन सारी नीड्स को लेकर एक साइकोलॉजिस्ट थे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ह्यूमन नेचर के ऊपर साइकोलॉजी की, उन्होंने उनकी मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया, मतलब उनके मन के ऊपर अध्ययन किया कि किस तरीके से एक ह्यूमन नेचर के अंदर कितनी तरह की नीड्स होती हैं, जिनको हमें सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। तो अब्राहम मैस्लो ने क्या किया था, हायरार्की ऑफ नीड्स बनाई थी। हायरार्की ऑफ नीड्स मतलब लेवल ऑफ नीड्स, कि बेसिक नीड से लेकर, शुरुआती नीड से लेकर एक इंसान की नीड्स कहाँ तक होती हैं, कितनी नीड्स होती हैं एक इंसान की, जिन्हें हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा करना ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू द लोवेस्ट इंपॉर्टेंस, मतलब शुरुआत में कौन सी नीड्स ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा, ऐसे नीड्स तो इंसान की बहुत सारी होती हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी होता है, लेकिन कौन सी ऐसी नीड्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस शुरुआत से लेकर धीरे धीरे फिर इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो जितनी भी नीड्स हैं उनको उन्होंने लेवल दिया है, ठीक है, अलग अलग लेवल में बांटा है नीड्स को। और इनका जन्म 1908 में आपका ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था, और ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मनोवैज्ञानिक के ऊपर
शिक्षा ग्रहण की थी, इन्होंने शिक्षा ली थी मनोवैज्ञानिक के ऊपर कि एक मनुष्य के व्यवहार किस तरह एक मनुष्य व्यवहार करता है, किस तरह मनुष्य की एक पर्सन की जो नीड्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, और उन्होंने उसको एक लेवल दिया था जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स बोलते हैं। मतलब जितनी भी ह्यूमन बीइंग की नीड्स होती हैं उनको उन्होंने एक अलग अलग लेवल दे दिया था उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। तो चलिए उस लेवल को पढ़ते हैं। टोटल मिला के उन्होंने जितनी भी ह्यूमन नीड्स होती हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था आपका साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथा है सेल्फ एस्टीम और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये उन्होंने नीड्स को डिवाइड किया था 5 कैटेगरी में। जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ साइकोलॉजिकल नीड्स। उन्होंने बोला कि एक इंसान की जो नीड शुरुआत होती है, जो सबसे हाईएस्ट नीड होती है, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस रखती है नीड्स, वो है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आपका ब्रेथिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग, स्लीप, जिसमें खाना, सोना, घर, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे फूड हो गया, खाना, शेल्टर हो गया, रहने के लिए घर, क्लॉथिंग मतलब कपड़ा, ठीक है, पानी पीने के लिए, ये सब चीज़ें नीड ऐसी होती हैं जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं और इनको हर हाल में पूरा करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। हर इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली सिक्योर्ड रहे, उसकी जॉब सिक्योर्ड रहे, ठीक है, वो चाहता है कि उसकी हेल्थ सेफ रहे, उसकी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी चाहता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहता है अपनी हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, प्रॉपर्टी की, फैमिली की एंड सोशल स्टेबिलिटी वो समाज में बना रहे, ठीक है, समाज में उसकी इज्जत हो, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट हो, ठीक है। तो जैसे अब वो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, कोई उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा ना कर ले। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसकी जॉब ना छूट जाए, ठीक है। बाकी अगर हम फैमिली की हेल्थ की बात करें या फिर खुद उसकी पर्सनल हेल्थ की बात करें तो वो उसकी भी सेफ्टी चाहता है। सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी की, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और सेफ्टी अगर आप समझ सकते हैं तो हेल्थ और फैमिली की ले सकते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी का रिलेशन जो है वो आप एक लिविंग बींग से ले सकते हैं, हेल्थ फैमिली की हेल्थ हो गई, आपकी पर्सनल हेल्थ हो गई, और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग्स की ले सकते हैं। तो ये दूसरी नीड जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है इंसान की, लेकिन बेसिक नीड्स के बाद ये सेकंड नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस का मतलब ये होता है कि हर इंसान ये चाहता है कि भाई उसकी अपनी एक फैमिली हो, ठीक है, उसका अपना एक किसी के साथ रिलेशन हो, दोस्ती हो, प्यार हो, अपनापन हो, वो जहाँ भी फैमिली में रहे तो फैमिली में उसके फैमिली मेम्बर हों, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे जाए तो उसके दोस्त हों, और जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ उसका अपनापन हो, कनेक्टिविटी हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम नीड का मतलब होता है हर इंसान ये चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कि उसे अचीवमेंट्स मिले, उसे रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले, रिवॉर्ड्स मिले, उसको एप्रिसिएशन मिले, सम्मान मिले, उसको जॉब की एक पोजीशन मिले, स्टेटस मिले, ठीक है। तो वो ये चाहता है कि जहाँ पर उसको एक ऐसा स्टेटस मिले, ऐसी रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले, जब भी वो काम अच्छा करे तो उसके लिए एप्रिसिएशन मिले, उसे बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, जिसमें रिकॉग्निशन की बात आती है, रैंक की बात आती है, स्टेटस की बात आती है। तो कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, द नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल, ताकि उसकी पहचान दूसरों से अलग हो। हर इंसान चाहता है कि वो काम जहाँ पर काम करे उस जगह पर उसकी पहचान दूसरों से अलग हो, वो होता है सेल्फ एस्टीम। उसके बाद लास्ट में जो उसकी नीड रह जाती है वो होती है ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड हर इंसान चाहता है कि लाइफ में जिस काम को वो कर रहा है उसकी जो हाईएस्ट पोजीशन है वो वहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सिंगर है, वो चाहता है कि भाई सिंगिंग में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है ना सिंगिंग का, जो जहाँ पे सिंगिंग, जहाँ पर जाकर सब कुछ सिंगिंग में हम सीख जाते हैं, सारी जो सिंगिंग की जितनी भी लिमिट है, या एक म्यूजिशियन है वो चाहता है कि भाई जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है मैं सब बजाना सीख जाऊँ, ठीक है। एक अकाउंटेंट चाहता है कि उसको अकाउंट्स की पूरी नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो जो एक इंसान की हाईएस्ट नीड होती है, जो मतलब हाईएस्ट अचीवमेंट नीड होती है, जहाँ पर वो फाइनली पहुँचना चाहता है। एक अकाउंटेंट चाहता है कि भाई फाइनली मैं चार्टेड अकाउंटेंट बन जाऊँ, ठीक है। एक इंजीनियर चाहता है कि भाई मैं इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट बन जाऊँ, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड उसको कहते हैं जिसमें ग्रोथ नीड होती है, जहाँ पर इंसान अपने आप को फाइनली देखना चाहता है कि भाई मैं इस जगह पर फाइनली पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल, मतलब मोरालिटी का मतलब वो जितनी भी उसके अंदर नैतिकता के गुण हैं वो सारे आ जाएं, वो क्रिएटिव बन जाए, हर चीज़ में वो क्रिएटिव हो जाए, हर चीज़ उसकी नॉलेज में आ जाए। स्पॉन्टेनिटी मतलब वो बहुत हर चीज़ को अच्छे से लगन से करे। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है सहजता, उसके अंदर सिंप्लिसिटी आ जाए। एक्सेप्टेंस मतलब हर चीज़ को वो एक्सेप्ट करना सीख जाए। एक्सपीरियंस पर हर चीज़ को एक्सपीरियंस पर्पस से ले, जो भी वो अपने अंदर हासिल करे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से होना चाहिए। तो फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो नीड होती है ना, वो चाहता है इंसान कि जो उसकी ग्रोथ हो लाइफ में
वो ग्रोथ पर पहुंचना चाहता है लाइफ में, वो आगे जहाँ तक वो बढ़ना चाहे वहाँ पर वो उसकी नीड होती है फाइनली कि वो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ वो बढ़ना चाहता है। तो इसीलिए जो ग्रोथ नीड होती है ना, इंसान उस नीड को सबसे लास्ट में क्यों रखता है? क्योंकि पहले इंसान की ये वाली नीड्स पूरी हो जाए, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, तो लास्ट में जाके वो इस नीड को प्रेफरेंस देता है। क्योंकि अगर बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी, सेफ्टी नीड पूरी नहीं होगी, अगर वो सेफ़ नहीं रहेगा, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो ग्रोथ कैसे करेगा? तो ये सारी नीड्स जब पूरी करेगा तब जाके वो ग्रोथ के बारे में सोच पाएगा। तो चलिए फिर जो हायरार्की बनी हुई थी, मैस्लो हायरार्की नीड जो बनी हुई थी, मैस्लो थ्योरी जो बनी हुई है, उसमें जो ये लेवल्स दिए गए हैं 5 लेवल, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, इनको ना इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, पहली कैटेगरी है बेसिक नीड, जो सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसमें हमारी फूड, शेल्टर और फैमिली की हेल्थ और प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट को लेकर सिक्योरिटी की जो बात होती है, वो बेसिकली हमारी बेसिक नीड्स होती है, जो हमारे आज के समय में बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ है, जो होना मस्ट है। उसके बाद जो सोशल और सेल्फ एस्टीम नीड है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड। ये हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हर इंसान चाहता है कि भाई मैं दूसरों के साथ मेरा रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, प्यार हो, अपनापन हो। तो ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है, एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि भाई मुझे सम्मान मिले, मेरे काम की एप्रिसिएशन हो, मुझे सर्टिफिकेट मिले, मुझे मोमेंटो मिले, मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक जॉब टाइटल मिले, मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टेटस मिले। ठीक है, और उसके बाद है सेल्फ फुलफिलमेंट। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स का मतलब होता है हर इंसान चाहता है कि वो पूर्ण तरीके से जितना वो लाइफ में कुछ जहाँ पहुँचना चाहता है, जो वो कुछ सीखना चाहता है, जो वो आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है, वो सब हासिल कर ले। तो वो अपने लिए जो वो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। उसके बाद हम थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स होती हैं, जो हायरार्की के हिसाब से सेट की गई हैं अब्राहम मैस्लो ने, उन्होंने इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग कुछ एग्जांपल दिए। जैसे अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो एक इंडिविजुअल की बात करें तो हंगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है कि मतलब हर इंसान चाहता है कि एटलीस्ट उसे काम करते समय जो उसकी फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, वो उसे ज़रूर मिले। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हर इंसान ये चाहता है कि कम से कम उसे बेसिक सैलरी ज़रूर मिले, उसी इतनी सैलरी ज़रूर मिले कि भाई वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाए, बेसिक नीड्स को, हंगर को। और अगर हम बात करें सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो हर इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली में हमेशा इनकम बनी रहे, हमेशा उसकी फैमिली में एक इनकम का सोर्स बना रहे, फैमिली में इनकम आती रहे। और सिक्योरिटी के तौर पर वो ये चाहता है कि जब भी वो अपनी जॉब से रिटायर हो, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो ये सोचता है कि अगर मैं जॉब से रिटायर होता हूँ तो मुझे कम से कम एटलीस्ट मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी पेंशन बनी रहे, जिस पेंशन की वजह से मैं अपनी लाइफ को आगे चला पाऊँ। फिर अगर हम बात करते हैं एफिलेशन के बारे में, एफिलेशन का मतलब होता है रिलेशन के बारे में, बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनापन। तो अगर हम एफिलेशन की बात करते हैं तो इंडिविजुअल ये सोचता है कि भाई मेरा हर किसी के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए, मेरी सोसाइटी में सबके साथ मेरा फैमिली रिलेशन होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहता है कि जहाँ मैं काम करूँ, मेरे साथ काम करने वाले सभी लोगों के साथ मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। इंडिविजुअल की बात करें तो ये चाहता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हों। फिर उसके बाद अगर हम एस्टीम नीड की बात करते हैं तो वो ये चाहता है कि समाज में उसका एक दर्जा हो, सभी लोग जब समाज में उसको देखें तो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में उसे देखें, सोसाइटी में जब भी जाएं तो उसकी एक अपनी पहचान हो। ऑर्गेनाइजेशन में भी वही चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक डेजिग्नेशन मिले जो दूसरे लोगों से उसे अलग करे। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो जॉब टाइटल हो गया, एक डेजिग्नेशन हो गई, जैसे एक मैनेजर की जॉब हो गई, सुपरवाइज़र जॉब हो गई, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया। और सोसाइटी में अगर बात करें तो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल एक पोजीशन होनी चाहिए, सोसाइटी में लोग उसे जानते हों, पहचानते हों। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की बात करें तो हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में वो जहाँ पहुँचना चाहता है, जो वो लाइफ में हासिल करना चाहता है, वो हासिल कर पाए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसे काम दिया हो, जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे जो ड्यूटी दी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो, वो उसे अच्छे से पूरा कर पाए। दैट इज़ कॉल्ड अचीवमेंट ऑफ गोल। तो ये था इंडिविजुअल एग्जांपल से जो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कर सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसकी नीड्स को क्या क्या नीड्स वो रखता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए क्या क्या नीड्स रखता है, और एक अपनी पर्सनल लाइफ में वो अपनी क्या क्या नीड्स रखता है, जो कि इंडिविजुअल एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो ये पढ़ा था हमने अब्राहम मैस्लो की दी हुई एक थ्योरी के बारे में, जिसमें ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना होता है ड्यू टू गेट मोटिवेटेड टू एम्प्लॉय सो दैट दे वर्क एफिशिएंटली एंड फ्लुएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। थैंक यू। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.